खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। अमाल की किताब उसका 4था बाब, तो उसमें लिखा है, जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नज़ीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे, और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। आमीन। फर्स्ट परसिक्यूशन, पहली मुसीबत, पहली ईज़ा रसानी भी कह सकते हैं। और दैट इज़ द टाइम चर्च इज ऑलवेज अंडर एक्सट्रीम परसिक्यूशन। आज तक है, आज भी चर्च दुनिया में देखें तो परसिक्यूशन है। बेशक कुछ इलाकों में आज इस तरह की परसिक्यूशन नहीं है कि फौरन सिर कलम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मार दो। बहुत से इलाकों में ऐसा भी है। हम उस चीज़ के, आज की जो नस्ल है इस चीज़ की चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस हैं हम। ये इराक में क्या हुआ, ईरान में क्या होता है, मिडल ईस्ट में बहुत सी जगहों पे आईसिस ने सरेआम यूट्यूब पे ये सारा कुछ भरा पड़ा, और बहुत जगहों पे स्टिल द परसिक्यूशन इज गोइंग ऑन। क्रिश्चियन चर्च इज अंडर द परसिक्यूशन। ये कभी ना भूलें कि चर्च को आराम से बैठा है। बेशक वेस्ट में देखें ना, हमें ऐसी परसिक्यूशन नज़र नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद इब्लीस है उसके पास डिफरेंट तरीके हैं परसिक्यूशन के। बजाय के वो एकदम किसी को मार दे, कत्ल कर दे, वो इस तरीके से आज वेस्ट की दुनिया में परसिक्यूट कर रहे लोगों को कि उनकी ज़िंदगियों में इस तरह सराहियत करके कुछ दुनियावी बातें, दुनियावी अट्रैक्शन के बड़े ही सटल तरीके से, बड़े शुभ रफ्तार के साथ वो परसिक्यूशन हो रही है। आज चर्च जो है वो सख्त तालीम सुनना नहीं चाहता। हेल पे बात, ब्लड पे बात, रिपेंटेंस पे बात, सिन के बारे, दे डोंट वांट टू लिसन। वो इन लफ्ज़ों को सुनना नहीं चाहते। वो सुनना चाहते हैं लव, ब्लेसिंग, हीलिंग, नेम एंड क्लेम। ये आज दुनिया चाहती है। और जबकि हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे चर्च नेवर ग्रो थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। चर्च ग्रो बिकॉज ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। आजमाइशों और मुसीबतों में से निकल कर चर्च ग्रो हुआ। अगर मैं अर्ली चर्च के बारे में बताऊं तो देयर इज लॉट ऑफ परसिक्यूशन। पहले 300 ईयर्स में, पहली 3 सेंचुरी जो हैं वो क्रिश्चियंस के खून से लथपथ है। बेशुमार परसिक्यूशन। कहते हैं कि शहीदों का खून जो है वो चर्च की बुनियाद है, और सबसे पहला स्टीफेनस है और उसके बाद जेम्स। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह परसिक्यूशन शुरू होती है। चैप्टर 2 में जब उन पर पाक का नुज़ूल हुआ तो उन्होंने फ़ौरन निकल कर क्या करना शुरू किया, मुनादी करनी शुरू कर दी। और उस मुनादी के वसीले से क्या हुआ, कितनी रूहें पहली दफ़ा सेफ हुई? 3000। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक ही दिन में, पहली ही उसकी तकरीर से, पहला ही उसका जो सरमन था वहाँ पर 3000 रूहें सेफ हुई। इतनी बड़ी तब्दीली हम देखते हैं, और ये काम वहाँ रुका नहीं। वो पहला मैसेज था। उसके बाद दूसरा एक और बड़ा काम होता है, जब एक लंगड़े को शिफा मिली, लेकिन जो ये काम बढ़ रहा था, वो जो पहले ही उनके खिलाफ ग्रुप था वो बहुत परेशान थे। इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जिक्र आया काहिन, हैकल का सरदार और सदूकी, 3 ग्रुप का नाम आया। काहिन तो वो थे जो मजहबी लीडर थे, जो वहाँ पर तालीम देते और लोगों को खुदा की बातें बताते थे। ज़्यादातर इनमें वो लोग थे जो फरीसियों से थे, जो हैकल के सारे मजहबी अमूर को संभालते थे। और दूसरे थे हैकल का सरदार, ये था जो हैकल की कह सकते हैं कि मजहबी पुलिस होती थी। वो लोग थे जो हर तरह के काम को ऑर्डर में रखते थे।
उसके बाद तीसरा एक ग्रुप है सदूकी, जिनको इंग्लिश में कहा गया सैडूसी। कहते हैं सैड उसको कहा गया इसलिए दे आर ड्राई पीपल, नो जूस। उसके बाद ये जो ग्रुप था सदूकी जो थे, इनके बारे में था कि ये लोग मूसा की पहली 5 किताबों पर ईमान रखते थे, दूसरे किसी बुक पर ईमान नहीं रखते थे, और ना ही ये आफ्टर लाइफ पर ईमान रखते थे। ये फरिश्तों के वजूद से मुनकर थे। ये स्पिरिचुअल एक्चुअली जो वर्ल्ड है, रूहानी जो दुनिया है, उससे इनकारी थे। वो कह रहे थे यही दुनिया है, इसके बाद जब ख़त्म होता है देयर इज़ नो रिजरेक्शन। जब आप रूहानी दुनिया से मुनकर हैं तो फिर आप जी उठने पर भी ईमान नहीं रखेंगे। आप देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की लाइफ में ज़्यादातर उनके जो खिलाफ ग्रुप था वो थे फरीसी। सदूकी आपको बहुत कम नजर आएंगे, क्योंकि उनके साथ कोई इतना लेन देन नहीं था। लेकिन ये जिस तालीम पर ईमान रखते थे, ये उस पर सीधा सीधा अटैक था। अगर आप गौर करें तो हर दफ़ा वो यीशु के जी उठने का हवाला देकर तालीम देते थे। ये एक तरह से उनके ऑपोजिट तालीम थी। तो कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता कि असी यह तालीम देने तो तुसी उहदे उल्ट तालीम दो, तो फड्डा तो होना ही है, लड़ाई तो होनी, झगड़ा तो होना ही है। यहाँ पर सदूकी जो थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले 3000, अब क्या हुआ है 5000 के करीब मर्दों की, और आप तसव्वुर करें ये सिर्फ मर्दों के बारे में लिखा गया, तो उनके साथ औरतें और बच्चे भी थे। उस दौर में ऐसा नहीं था कि बंदा किसी और चर्च जा रहे हैं तो बुढ़ी किसी और जा रही है, वो ऐसे था कि फैमिली एक ही तरफ जाते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तकरीबन 10 से लेकर 15,000 का चर्च बन चुका था, अगर औरतों और मर्दों को मिलाएं। तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी ही मुश्किल थी कि ये हो क्या रहा है, कि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और लिखा है कि वो उन पर चढ़ आए। ये एक था कि जैसे एकदम कहते हैं ना हल्ला बोल दिया, हमला ही कर दिया। उन्हें कहा पकड़ो इनको और बस इनको बंद करो, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो उनको रोकना ही था। आगे लिखा है वर्स 5 में, दूसरे दिन यूँ हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फ़कीह और सरदार काहिन हन्ना और काइफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए, और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुम ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। सबसे पहले तो वो उन्होंने जो सवाल किए, अगर आप गौर करें तो उसमें 2 चीज़ें उन्होंने पूछी, व्हाट अथॉरिटी एंड व्हाट नेम। वो कौन है जिसने तुम्हें ये इख्तियार दिया है और किसके नाम से तुम ये करते हो। और ये शुरू से यही उनका फटा था। यीशु नाम से उनको नफरत थी, यीशु नाम से उनको चिढ़ थी। तो वो उससे कहने कौन है जिसने ये तुम्हें इख्तियार दिया है, ये कुदरत दी है, ये पावर दी है, टेल अस। अब ये पहली जगह है, पहला वाक़या है जहाँ से चर्च की परसिक्यूशन स्टार्ट होती है। परसिक्यूशन की ब्लेसिंग, जबकि परसिक्यूशन मुसीबतों को हम बहुत ही बुरा समझते हैं या उससे भागना चाहते हैं। वी ऑलवेज प्रे नो नो नो, साढ़े तो कोई मुसीबत ना है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है 2 तिमोथी 3:12, जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। शक नहीं, कोई डाउट नहीं, सर्टनली लिखा है दे विल बी परसिक्यूटेड। जो यीशु के लिए, यीशु के नाम से कहलाएं और फिर दीनदारी की ज़िंदगी यानी कि नेक रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करना चाहेंगे, दे विल बी परसिक्यूटेड। इस बात को याद रखें कि वो दे विल बी परसिक्यूटेड।